गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है और आज वेडनेसडे है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, लास्ट वीक बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो 51,426 पर ही क्लोज हुआ था और अभी जो मार्केट है वो भी 51,426 है। ठीक है दोस्तों, मींस मार्केट ने डाउन में इतना मूव दिया, यानी डाउन में ये 50,380 तक आया डाउन। उसके बाद इसने अप मूव दिया। अप मूव में इसका जो हाई है वो है दोस्तों 52,280, ये इसका हाई है। ठीक है दोस्तों, और अभी जो मार्केट है वो अभी 51,000 पे, इस लेवल पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। मीन्स मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था, एक्सपायरी जहाँ पर लास्ट एक्सपायरी हुई थी, अभी मार्केट उसी लेवल पे है। यानी मार्केट ने 400-500 पॉइंट नीचे और 400-500 पॉइंट ऊपर मार्केट ने कामकाज किया इस वीक में। तो इससे ये पता चलता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हो सकता है कि मार्केट आज साइडवेज रहे, मार्केट कहीं ना जाए। फर्स्ट पॉइंट है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज कैसे? इसी लेवल पे साइडवेज नहीं रह सकता। मतलब साइडवेज रहने का मतलब ये है, मार्केट हो सकता है कि इतना डाउन आए, इसके डाउन तक आए। इसका जो डाउन है 51,000, मान लो मार्केट 50,000 तक डाउन आया और उसके बाद रिवर्स होके फिर यहीं पर उसने अपनी क्लोजिंग कर दी। या मार्केट यहां से अप गया और मार्केट ने 52,000 के लेवल को टच किया और उसके बाद मार्केट फिर यहीं पर आ गया। तो ये होता है दोस्तों साइडवेज। तो इस तरह का मार्केट आज रह सकता है। यानी मार्केट अगर आज 50,000 को भी टच कर सकता है और मार्केट आज 52,000 को भी टच कर सकता है। किसी एक लेवल को मार्केट टच करके रिवर्स होके वापस अपने क्लोजिंग वाले डायरेक्शन पे आ सकता है। ये मार्केट का रूल है। तो फर्स्ट रूल है, आप समझ के, साइडवेज और किस तरह से साइडवेज हो सकता है मार्केट आज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो 51,500 और डाउन में दोस्तों इस लेवल को 51,400। बैंक निफ्टी अगर 51,400 और 51,500, ये दो लेवल हैं, ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे आज। यानी मार्केट अगर 51,500 को तोड़ता है, मतलब 4-5 कैंडल के बाद या 2-3 कैंडल के बाद 51,500 के लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। यानी मार्केट अप ट्रेंड में जाके मार्केट 52,000 के लेवल को टच करेगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हमारा सी के लिए जो मूव है वो मैं बता रहा हूं। अगर मार्केट 2-3 कैंडल के बाद 51,500 के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट 52,000 की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि अगर मार्केट 51,400 को 2-3-4 कैंडल के बाद तोड़ता है तो मार्केट डाउन की तरफ चला जाएगा। यानी मार्केट चला जाएगा 51,000 के पास। 51,000 को क्रॉस कर सकता है 10, 20, 30, 40 पॉइंट। ठीक है दोस्तों,
यानी मार्केट पहुंच सकता है 50,960 50,960 तक डाउन में मार्केट पहुंच सकता है। अप में मार्केट पहुंच सकता है 52,050। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में यही आज का पैटर्न बनना है। और किस साइड का ज्यादा पैटर्न है, सी साइड जाने का या पी साइड जाने का, वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। पी की साइड में ज्यादा जाने का, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम पी की साइड में देंगे और सेकंड प्रायोरिटी हम सी की साइड में देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। फिर से मैं समझा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट अपना है ये है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। साइडवेज मीन्स, समझ गए, साइडवेज मीन्स मार्केट हो सकता है कि मार्केट 51,000 के लेवल को टच करे और उसके बाद यहीं पर आके क्लोज हो जाए। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मार्केट हो सकता है कि 52,000 के लेवल को टच करे और उसके बाद सेम इसी लेवल पे आ जाए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा अगर मार्केट 51,500 के लेवल को ब्रेक करता है, 51,500 को मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है मार्केट और इसमें एक दो कैंडल बनाता है और फिर इसको ब्रेक करता है, फिर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक चला जाएगा? मार्केट चला जाएगा 52,000 के लेवल तक। इसको भी क्रॉस कर सकता है, यानी 52,050 के लेवल तक चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट 51,400 के लेवल को ब्रेक करता है, 51,400 के लेवल को ब्रेक करता है, इस तरह करके ब्रेक करता है, एक दो कैंडल बनाने के बाद जब ब्रेक करता है तो मार्केट 50,965 तक जाने की पूरी संभावना है। ये है हमारा बैंक निफ्टी की आज की एनालिसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, निफ्टी हमारा क्या कह रहा है। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का जो वीक स्टार्ट हुआ था वो इस लेवल से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट डे इसने अप मूव दिया, ये वाला मूव दिया फर्स्ट डे, सेकेंड डे ये मूव दिया और थर्ड डे मार्केट ने ये मूव दिया। मींस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जब ये मार्केट शुरू हुआ था तो अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है उसका जो रेट था वो आई थिंक 160 था और उसने टच किया फर्स्ट डे 500। मैंने बोल दिया था 500 इसका लास्ट हो सकता है और 600 या फिर 600 इसका लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसने सेकंड डे 600 भी, सेकंड डे में ये 640 अपना स्ट्राइक प्राइस जो है 640 पहुंच गया और उसके बाद ये वहीं पर साइडवेज है, यानी मार्केट वहीं पर साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, इस वीक निफ्टी में जो मूव है वो फर्स्ट डे ही इसने दे दिया था। मैंने आपको यस्टरडे भी बोला, वो मतलब इससे पहले जो दो वीडियो बनाए हैं उसमें भी बोल दिया था कि निफ्टी ने जो मूव है वो अपना पहले दिन ही दे दिया था। उसके बाद ये साइडवेज रहेगा, उसके बाद ये कुछ नहीं करेगा, एक्सपायरी तक भी ये कुछ नहीं करेगा। एक्सपायरी में भी ये थोड़ा बहुत डाउन आने के बाद फिर वहीं पे ये क्लोजिंग दे देगा। इतना आप ध्यान रखिए, ये कुछ नहीं करेगा। ये मत सोचिए कि ये पी की साइड में चला जाएगा और ये भी मत सोचिए ये सी की साइड में चला जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो है जितना बढ़ना था 640 मतलब 160 का स्ट्राइक प्राइस 640 तक पहुंच गया है, यानी इस दोनों ही लेवल के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा और यहीं पे और 500 के आसपास ही ये अपनी क्लोजिंग कर देगा, क्योंकि 2 दिन से आप देख रहे हैं 500 के आसपास ही है। फर्स्ट डे इसने क्लोजिंग आई थिंक 500 पे दी, सेकंड डे भी क्लोजिंग इसने 470 पर दी और थर्ड डे भी इसने क्लोजिंग 487 पे ऐसी कुछ दी है। ठीक है, यानी ये टोटली साइडवेज है। यानी अगर इस वीक के लिए हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कोई भी व्यू नहीं बन रहा है और इसमें खेलने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, मतलब ये है अगर इसका जो स्ट्राइक प्राइस 250 पे अगर आ जाता है तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं और किस लेवल तक, सेम लेवल तक बाई कर सकते हैं, यानी 500 इसका स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। ये तो होगी स्ट्राइक प्राइस के बाद। और अगर लेवल की बात करें तो
लेवल की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे जाए ना। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस लेवल के नीचे जाए ना। ये लेवल है 24,750। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, बिल्कुल जाए नहीं। हाँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी लेवल को टच करके फिर यहीं पे घूमे, और 2 डेज अभी इसमें है, टुडे का और टुमारो का डे है, 2 दिन है। तो हो सकता है मार्केट यहीं इसको इस लेवल को जो इसका सपोर्ट है इसको ब्रेक ही ना करे और मार्केट यहीं पे घूमता रहे। यानी निफ्टी में खेलने से कोई फायदा नहीं है। इसमें इस वीक के लिए जो टारगेट था इसका वो हो चुका है। यानी फर्स्ट डे में ही इसने टारगेट दे दिया था 160 का प्रीमियम 500 तक पहुंचा दिया था। 1 डे में इसका टारगेट फिनिश हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है इसका कहीं मार्केट नहीं जाने वाला है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस पर। ये है दोस्तों अपना गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी ने यस्टरडे जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है इस लेवल पे। ये लेवल है 24,930 का। ठीक है दोस्तों, इस लेवल पे क्लोजिंग दी। उसके बाद ये वहां से थोड़ा सा अप गया और फिर ओवरनाइट इसने डाउन पोजीशन दी है अपनी, और डाउन पोजीशन के बाद ये थोड़ा यहाँ से अप में दिख रहा है। मॉर्निंग में भी ये अप में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अप में दिखाई दे रहा है, और मीन्स हो सकता है कि जो मार्केट है वो इस लेवल, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, आप ध्यान से देखिएगा इस लेवल को, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 24,975, 24,975 लेवल को अगर ब्रेक करता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो यहाँ से हो सकता है कि सीईटी का ट्रेंड बने इसमें। लेकिन आज पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आज पॉसिबिलिटी सिर्फ डाउन की है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है 24,950 को ही टच करे और उसके बाद मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए, मार्केट पूरा यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी मार्केट रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो ही सकता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है रिवर्स की ही बन रही है। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए ये, हाँ, और ऊपर जाए और यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए। तो तुम लोगों को काफी वेट करना पड़ेगा आज की गिफ्ट निफ्टी का जिस तरह से चार्ट बन रहा है। ठीक है, और ये डाउन किस लेवल तक आ सकता है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। हाँ दोस्तों, और इसके डाउन आने की चांस भी सिर्फ इतना ही है कि ये इस लेवल तक डाउन आ सकता है, मीन्स 24,830 तक ही डाउन आ सकता है गिफ्ट निफ्टी। और अप में चांस इस लेवल तक है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, वो लेवल भी मैं बता देता हूँ आपको। नहीं दोस्तों, ऊपर के लिए बस यही लेवल है जो मैंने ड्रॉ कर दिया, यही लेवल है ऊपर के लिए। ये अपना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेवल है 24,975 आई थिंक, हाँ 75 का ही लेवल है। इसी के आसपास ही मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ डाउन जा सकता है, और कहाँ तक डाउन जा सकता है, इस लेवल तक 24,825 तक। ठीक है दोस्तों, ये है गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई है, और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, हो सकता है उसमें मूव आपको जो मैंने बताया उसी तरह से मूव आपको मिले। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।